अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी, आलमी क़ुव्वतों के दौरे मयार, महज़ब दुनिया पर हाकिम नाम नेहाद जमहूरी क़ुव्वतों की दोगली पॉलिसियों और पंजा यहूद में जकड़े ब्लैकमेल्ड आलमी माशी निज़ाम ने 8 अरब इंसानों की दुनिया में 0.2% यहूदियों को खुली बदमाशी का लाइसेंस। कराची में जमात इस्लामी के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया है हिज़्बुल्लाह के लीडर के कत्ल के खिलाफ। आप ऐसे ही कहीं जा रहे हो यार, वो पाकिस्तान के होके आप इंडिया की वोट कर रहे हो। ये क्या आप देखो, नेट क्या पे देखो, नेट पे देखो इंडिया, आप इंडिया की सी निकाले, इंडिया में कितने भूखे मर रहे हैं। और यार गुर्बत हर जगह आप पे है। कैसे कह सकते हैं? इधर आए आपसे बात करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं गुर्बत हर जगह पे है। गुर्बत हर जगह पे है। गुर्बत है, लेकिन जो पाकिस्तान में सभी खुशहाल है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं? तेजी होते थे मुसलमान ममालिक और ये अमेरिका और ये बरतानिया और ये इंडिया, ये फौरन जंगबंदी पे आ जाते थे। जंगबंदी सीज फायर, जब इसराइल को पिटाई लगती थी ये सीज फायर की कहानियां लेके आ जाते थे। मतलब हमारा मुकाबला सिर्फ सहूनियों से नहीं था, मुसलमानों से भी था, इंतहा पसंद ईसाइयों से था, इंतहा पसंद हिंदुओं से था और सहूनियों से था। ये पूरे मिक्सचर से था जिसको आलमी ताकतें कहते हैं। जो दुनिया के 90% हुक्मरान थे वो इस जंग में एक तरफ थे, लेकिन 90% जो आलम इंसानियत थी वो गजा के साथ थी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इजराइल जिस तरह से हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्मा कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। अब ये सब देखकर फिजा खान भी सामने आ गई है, वो इजराइल के खिलाफ धरना शुरू कर दी है। और खबर ये भी आ रहा है कि जो हसन नसराल्ला था उसका बॉडी मिल गया है, लेकिन उसके बॉडी पर स्क्रैच तक नहीं आया है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा अटैक होने के बाद उसके बॉडी पर कहीं चोट या खरोच का दाग तक नहीं है, तो यानी वो डर से मर गया। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मेरा टारगेट है कि कम से कम 10,000 तक मेरा सब्सक्राइबर हो जाए। वो तभी होगा जब आप सब सपोर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। दुनिया भर में इसराइली फ़िरौनियत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, रैलियाँ, जलसे जुलूस हो रहे हैं, जिन्हें जूते की नोक पर रखते हुए नेतन्याहू जंग का दायरा बढ़ाता जा रहा है। अब गजा के बाद आप देख रहे हैं कि लबनान भी निशाने पर है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को बैरूत में उनके ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर पर हमले में शहीद करने के बाद इसराइली तैयारों ने लबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर रखे हैं। और गुज़िश्ता अगर 24 घंटों की मैं बात करूं तो 105 लबनानी शहरी शहीद हो चुके हैं। और ये जंग का जो दायरा कार है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से अगर मैं सवाल उठाऊं कि जितने भी इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमें हैं, इदारे हैं, ये चुप का रोज़ा रखे बैठे हैं, चुप लगाए बैठे हैं। ये अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने दफ्तरों को ताले क्यों नहीं लगा लेते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत शदीद पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है हज़ारों लोगों का, पाकिस्तानियों का, जिन्होंने हसन नसरुल्लाह की किलिंग के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट किया। और उस वक्त ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया जिस वक्त पुलिस ने उनको रोका। दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम मार्चिंग टू दी सिटीज़ यूएस कॉन्सुलेट, कराची के यूएस कॉन्सुलेट की तरफ वो बढ़ रहे थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इजरायली असैसिनेशन ऑफ हसन नसरुल्लाह। ये वो पाकिस्तानीज़ हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर ने पाँव पकड़ पकड़ के और तरले कर करके और मिन्नतें कर करके लोन लिया है। आईएमएफ ने अभी इन्हीं पाकिस्तानियों को लोन दिया है और 7 अरब डॉलर का लोन जो कि भीख में आपको मिला। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। भाई ये हिजबुल्लाह से आपकी इतनी क्या रिश्तेदारी है? सोचने की बात यह है कि जमात इस्लामी ये जो हिजबुल्लाह के हक़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह ने आपको आज तक क्या दिया है? अच्छा, वैसे सोचने की बात देखें, वो हो सकता है कि वो हसन नसरुल्लाह को अपना मामा समझते हो, कोई मामा या चाचा समझते हो सकता है कि वो हिजबुल्लाह को अपना बड़ा सगा रिश्तेदार समझते हो, रिलेटिव समझते हो। हैं जी भाई, मामा आपका मामा है या आपका चाचा है? की लगता है वो ताड़ा मामा या चाचा? देखिए, फिर वो आगे से कहेंगे
वो ये कहेंगे, क्या ऐसी बात है, मैं सोच रही थी कि क्या वजह हो सकती है, तो मुझे पता ही चला कि वैसे तो ये आज की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई जंग किसी की चल रही है, इतनी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं, इजराइल के खिलाफ तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, भीख मांग रहे हो आप लोग अमेरिका से। अभी भीख मांग मांग के आपके वजीर आज़म ने तरले मिन्नतें कर कर के कर्जा लिया और आप अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। मलबों के ढेर पर बिखरे मासूम शीरख्वार बच्चों के टुकड़े, बेगुनाह निहत्थे शहरियों के लाशें। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्तें, बड़ी कुव्वतों की मुज़म्मतें और इंसानी हकूक़ के इदारों की मिन्नतें कुछ काम नहीं आ रही। इसराइली तैयारे बारूद लाते आते हैं और फिर कैलेंडर पर एक और स्याह दिन का इजाफा करके यूं पलटते हैं कि पीछे कटे फटे बदन, बच रहने वालों की आहें और जख्मियों की कुराहें, सिसकियां और एम्बुलेंसों के सायरन, मरने वालों के बिखरे आज़ा, न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस और सोशल मीडिया की लहू भरी तस्वीर और तहरीरें रह जाती हैं। कल इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर 2 साल की सबरीना की थी। कल उसकी सालगिरह थी, लेकिन वो नहीं थी। फूल सी वो बच्ची जिसकी लाइफलाइन दूसरी सालगिरह का केक काटने से पहले ही इजरायली तैयारों ने काट डाली। कितना साडा जज्बा है ना, साडी अवाम है, साडी फौज है, ठीक है, इंडिया वाद एटम बम देगी, इंडिया से ज्यादा एटम हाँ बम जी। है। अच्छा, ये इंडिया भूल जावे। उर्दू अगर बात करेंगे ज्यादा लोगों को समझ आएगी। हमारी ना पाकिस्तान की कड़ी फौज है, हाँ, वो नंबर 1 है। अच्छा ठीक है, वो हमारे दिलों में। हमारे मुसलमान भाई, अच्छा, हर मुसलमान भाई में इतना जज्बा रखती है, ये एटम वो बम। एटम बम है। अच्छा, हम भी एटम बम है, आप भी एटम हाँ बम है। जी। अच्छा अब चलिए, जब भी कहेंगे ना इंडिया के साथ हमारी फैड होती है ना, जंग होती है, सबसे पहले हम आगे होंगे बस। अच्छा तो ये चार्ज, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये जो कारी साहब ने बात की है कि कह रहे हैं कि हम हर इंडिया से ये पता होना चाहिए, अच्छा 71 की जंग में, 65 की जंग में हाँ। ਅਸੀਂ ऐसी की दी उन्होंने हार नहीं, दी है, नहीं। बम बन के 71 की जंग में कौन जीता था? हम जीते थे। 71 की जंग कौन जीता था भाईजान? हम पाकिस्तान ही जीते हैं, टैंकों के नीचे बढ़ गए थे। 71 की जंग कौन जीता था? इंडिया जीता था। 71 अगर पाकिस्तान जीता है तो फिर बांग्लादेश क्यों लागू हो गया था? 71 में लागू हुआ है ना, उस जंग के दौरान या उस जंग के ऊपर। तो अगर इंडिया हारा और पाकिस्तान जीता तो फिर तो बांग्लादेश हमारे साथ हमारा ना, हम सब जो भी है ना, हाँ। भावे मियाँ साहब है, ठीक है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, कोई भी है, कोई भावे भी है। खान साहब ने अपने, अच्छा। ये सारे इको पाई ने। अच्छा सब एक है, एक है। अच्छा हम एक हैं। अभी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इज्जत क्यों नहीं है? अगर हमारे में इतना जज्बा है, हम हाँ जी। एक है, नो डाउट एक होना चाहिए, हाँ जी। लेकिन हम तो एक दूसरे को चोर चोर कह रहे होते हैं कि नहीं, भाई क्या इमरान खान नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को चोर और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इमरान खान को चोर बोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल चोर बोल रहे हैं, लेकिन बीच में सारे इकट्ठे ही हैं। हमारे ना, हमारे मुसलमानों में इतना जज्बा है, अच्छा भावे चोर के ये जो मेरे सारे असी एक है बस। अच्छा एक है, हाँ जी, एक मुझे है। बताएं, कोई आपने भी बोला कोई भी दुश्मन है ना हमारे साथ, जी। ये ना कहे ये पाकिस्तान एक कल्ला ही है, इसको अच्छा। ऐसे खा जाएंगे, ऐसे कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं बस। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी जो इंडिया है, हम उससे आगे निकल जाएं। हम कहें जी 4थी बड़ी इकोनॉमी देखो हम बन गए, ऐसी की तैसी। डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे पास है। सर अगर डॉक्टर जाकिर नाइक कोई ऐसा नुस्खा बता सकते होते तो वो इंडिया के फ्यूजिटिव ना होते, इंडिया से भागे ना होते वो भारत से। भारत ने उनको निकाल दिया था। आपको पता है किस लिए निकाला था? शिद्दत पसंदी की वजह से। तो ये था आज का वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।